कोई भी शुभ कार्य करने से पहले भगवान गणेश की पूजा की जानी जरूरी होती है। बुधवार को पूरे विधि विधान के साथ भगवान गणेश की पूजा की जाती है। भगवान गणेश भक्तों पर प्रसन्न होकर उनके दुखों को हरते हैं, इसीलिए उन्हें विघ्नहर्ता कहते हैं। भगवान गणेश अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भगवान गणेश खुद रिद्धि सिद्धि के दाता हैं और शुभ लाभ के प्रदाता हैं। वे भक्तों की बाधा, संकट, रोग, दोष और दरिद्रता को दूर करते हैं। शास्त्रों के अनुसार श्री गणेश जी की विशेष पूजा का दिन बुधवार है। प्रथम पूज्य गणेश भगवान को मिष्ठान में मोदक और लड्डू बहुत प्रिय हैं और साथ ही गणेश जी को दूर्वा बहुत प्रिय है। यदि आपके पास गणेश जी को चढ़ाने के लिए कोई वस्तु जैसे फूल, फल, हल्दी, कुमकुम, अक्षत जैसे सामग्री नहीं है तो आप सच्चे मन से उन्हें दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। दूर्वा जिसे दूब भी कहते हैं, मात्र दूर्वा अर्पित करने से भगवान गणेश प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन प्रथम पूज्य गणपति भगवान को तुलसी अर्पित करना या उनके भोग में शामिल करना वर्जित माना जाता है। ऐसा किस लिए, क्या आप जानते हैं? गणेश जी को क्यों नहीं चढ़ाई जाती है तुलसी? आइए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार धर्मात्मज नाम का एक राजा हुआ करता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम तुलसी था। तुलसी अपने विवाह की इच्छा लेकर लंबी यात्रा पर निकल गई। कई जगहों की यात्रा करने के बाद तुलसी को गंगा किनारे तप करते हुए भगवान श्री गणेश नजर आए। तप के दौरान भगवान गणेश रत्न से जड़े सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था, गले में उनके स्वर्ण मणि रत्न पड़े हुए थे और कमर पर रेशम का पीतांबर लिपटा हुआ था। उनके इस रूप को देखकर माता तुलसी ने गणेश जी से विवाह करने का मन बना लिया। तुलसी भगवान गणेश के पास गई और उन्होंने गणेश जी की तपस्या भंग कर दी। फिर गणेश जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तपस्या भंग होने से श्री गणेश नाराज हो गए। उन्होंने तुलसी के विवाह प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा कि मैं एक ब्रह्मचारी हूँ। अपना अपमान सहकर माता तुलसी को गुस्सा आ गया और उन्होंने गणेश जी को श्राप देते हुए कहा, तुम ब्रह्मचारी नहीं रहोगे बल्कि तुम्हारे 2 विवाह होंगे। ये सुनकर गणेश जी ने भी तुलसी को श्राप दिया और कहा कि उनका विवाह एक असुर से होगा। एक असुर की पत्नी होने का श्राप सुनकर तुलसी जी ने गणेश जी से माफी मांगी। इस पर श्री गणेश ने तुलसी से कहा कि तुम भगवान विष्णु और कृष्ण की प्रिय होने के साथ साथ कलयुग में जगत को जीवन और मोक्ष देने वाली मानी जाओगी। तुमको सारे देवी देवताओं के भोग में महत्व दिया जाएगा, लेकिन मेरी पूजा में तुमको चढ़ाना अशुभ होगा। उसी दिन से भगवान गणेश की पूजा में तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करके ये जानकारी सभी तक पहुँचाइए। और एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राधे।